जी, ये जो कहानियाँ आप सुना रहे हैं, मैं ये थोड़ा लंबा इसलिए सुन रहा हूँ आपसे। कहानी नहीं, ये सच्चाई आप सुना रहे हैं, पीड़ा सुना जी, रहे हैं, क्योंकि ये देश की जी, राजनेताओं जी, को पता लगे जी, कि वो जी, किस व्यक्ति को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको कांग्रेस ने जी, बाहर जी, कर दिया, इस समय की बड़ी खबर है वो भी। वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहा है, वो मुलायम सिंह यादव से मुकाबला करने चला था इनका। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, बड़े नेता थे। मैं रुक करता हूं जी, 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 सुमैया राणा जी का। सुमैया राणा जी, सारी बातें एक तरफ, आपके वरिष्ठ नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, जिशाना बने रहिए मेरे साथ, उनको जी, क्यों जी। इतना प्यार उमड़ रहा है अतीक अहमद के ऊपर? ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षा घेरे में पहली हत्या हुई है। ये लिस्ट मैंने गिनवाई। सुमैया राणा। हमीश जी देखिए, जी जी मैं बोल रही हूँ जी। देखिए, शफीकुर रहमान चचा की जो राय है वो एक अपनी निजी राय है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से अतीक अहमद की या अशरफ की या असद की या उनके साथ के गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कतई नहीं कर रही है। ये बात पहले तो समझ लीजिए। सपोर्ट ना करके बल्कि हम उस चीज को जरूर अपोज कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेके और कोर्ट तक ना पहुंचने जाने देने की जो संगठित एक प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल भी हुए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो असद के एनकाउंटर के बाद, मैडम, असद के एनकाउंटर के बाद तो अखिलेश जी नहीं बोला कि भाईचारे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है। असद का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है? क्या कह रही हूँ वो भाई कैसे लग गया समाजवादी पार्टी का? मैं बता असद अहमद भाई कैसे लगा समाजवादी पार्टी का? मैं बता रही हूँ कैसे लगा भाई। हमारे देश की एक मजबूत न्यायपालिका है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की नियत से अगर आप अपने हाथ में कानून लेते हैं और सड़कों पर फैसला सुनाने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं विरोध में आवाज उठेगी। और खाली समाजवादी पार्टी नहीं, तमाम दल ऐसे हैं, बड़े नेता ऐसे हैं, देश विदेश के लोग हैं, देश विदेश के बड़े अखबारों तक ने ये बात लिखी कि ये एक बहुत ही जघन्य हत्या है जो यहाँ के जिम्मेदारान ने उसको अंजाम दिया है। नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई पुलिस पे बंदूक तान दे और जैसे उमेश पाल का हत्याकांड जब हुआ उसके साथ 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था वहां पर, इसी तरह से असद को जब पकड़ने का प्रयास करते वो भी 2 पुलिस वालों को वहां ढेर कर देते, तब खुशी मिलती बाकी लोगों को? मतलब पुलिस गोली ना चलाए, पुलिस गोली खा ले, फोर्सेस गोली खा ले। मैं अमीश जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर सवाल किया है तो प्लीज जवाब लीजिए। जी मैडम। एक बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगी, आप समझ रहे होंगे कहां तक जा रही हूं, उन्होंने पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट जमीन नाप के बता दी कि किस तरीके से सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गलत तथ्य बताए गए। जिस जगह दीवार थी वहां से गाड़ी आने का दावा किया गया था। गाड़ी कैसे आ जाएगी? दीवार फांद के हेलीकॉप्टर था क्या? तो मतलब आप कह रही है कि दो पुलिस वाले निपट जाते तब आपको यकीन होता कि जी जी ओके। सुब्राष्ट्रा आप इस विषय पर अभी ओके, फोर्स किस तरीके की है? जी जी सुब्राष्ट्रा जी, ओके मैडम सुमैया जी आपने अपने बात को रखा। सुब्राष्ट्रा जी, मैंने अभी जिशान की आप बीती सुनाई है। उसने बोला गुड्डू मुस्लिम जो है, जिसको लेके कई नेता कह रहे हैं अब देखिए गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बमबाज हो, वो बम से चाहे फोर्स को उड़ा दे लेकिन उसको कुछ होना चाहिए, उसी के बमों से लोग मारे गए लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और यहां पर अभी बैठकर सुमैया राणा जी कह रही हैं देखिए ये तो एनकाउंटर तो फेक था, एनकाउंटर तो गलत था, और अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्मों को भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको विधायकी सांसदी जिसने दी उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज आप पहली बार इस मुद्दे पे बोल रही है, व्हाट इज योर टेक सुब्राष्ट्रा? आमिश जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ ये सुन करके कि आपने एक पॉइंट मिस किया। आमिश जी, सुमैया जी ने ये कहा कि इसमें सरकार जिम्मेवार है आतिक की मौत के लिए। तो मैं आज पूछती हूँ, सुमैया राणा जी से ही पूछती हूँ कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं ना, राजीव गांधी को भी खोया और इंदिरा गांधी को भी खोया। तो क्या आप
आप चूंकि गठबंधन की सरकार बनाने जा रही हैं कांग्रेस के साथ, ऐसा आप लोगों का दावा रहता है। आप बताइए कि क्या इन दोनों की हत्या भी हुई तो क्या उसके लिए सरकारें जिम्मेवार थी? आप लोग इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करती हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सुभाष बोल रहे हो, आपके बीच में नहीं बोली। सुमैया जी, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। सुमैया जी इत्मीनान से, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। आपने बात जब शुरू की तो आपने कहा समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके के माफिया और गैंगस्टर का समर्थन नहीं करती। जब आप समर्थन नहीं करती तो इतनी बड़ी बयानबाजी कैसे कर गई कि एक गैंगस्टर मारा गया, उसको विपक्षी गैंग ने मारा, उसको किसने मारा ये आपको कैसे पता? आप किसी एक पत्रकार का हवाला देकर कह रही है कि उन्होंने जमीन नाप दी, उन्होंने बता दिया इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ। तो एक पत्रकार तो ऐसे भी है जिन्होंने खूब गोश्त बिरयानी उड़ाई है अतीक अहमद के नाम की, और वो ऑन रिकॉर्ड आकर के कह रहे हैं कि बिरयानी तो बड़ा बढ़िया खिलाते थे। तो आप लोगों को ना थोड़ी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं कह रही हूं, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का बंटा धार करके रखा था। और ये जो गैंगस्टर है ना, ये सब आपके द्वारा पालित पोषित लोग थे। आज आप आकर के कह देती है कि हम समर्थन नहीं करते, पर टिकट तो आपने दिया। तो आपकी तरफ से ये भी जवाब आ जाएगा कि भाई वो बसपा में भी थे, वो फलाना पार्टी में भी थे, उनको ढिमका पार्टी ने भी प्रश्रय दिया। आपने दिया या नहीं दिया, ये सीधा सीधा बताइए ना। और आज बिना किसी लाग लपेट के आप ये कहने से क्यों हिचकिचा रही हैं कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसने जीशान जैसे कई जीशानों की जिंदगियां तबाह की, उसने कई परिवारों का सुख चैन छीना, और आज जो भी मौत वो मरा, वो मौत ठीक थी, वो मौत ठीक थी। उसके प्रक्रिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यह दिक्कत हो सकती है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अभी और इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पलट गैंग वाले भी हमला नहीं कर सके। लेकिन इतनी बड़ी आप कैसे बात कह रही हैं कि इसमें सरकार जिम्मेवार है उसकी मौत के लिए? ये बोलने के पहले आपकी जबान नहीं कापी। और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी को भी क्या सरकारी समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुमैया राणा। बिल्कुल अमीश जी, ये सवाल का जवाब मुझे लगता है मुझे 2-3 भागों में देना पड़ेगा। पहला भाग तो ये है कि जिन हत्याकांड की वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, और जो अभी हत्याकांड हुई है उनके सर्कमस्टेंसेस यकीनी तौर पर अलग हैं। दूसरे नंबर पर जिस शर्म की बात कर रही हैं, उस शर्म को मैं बता दूं कि ये शर्म सुब्रष्टा जी की तब कहां चली गई थी जब दो महिलाओं को कानपुर में बुलडोजिंग के नाम पे जला देते हैं और वहां की ठुमकेबाज डीएम साहिबा तमाशा देख रही होती हैं। उस वक्त में ये सरकार कहां चली गई थी? उस वक्त अपराधियों की बात क्यों नहीं कर रही थी? जब दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, सुब्रष्टा ने तब भी सवाल उठाए थे। कहां थी? और जब कानपुर देहात का केस हुआ तो सुब्रष्टा ने बोला था ये गलत हुआ है। और फिर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, गलत हुआ कहते हैं। आप अनर्गल प्रलाप करेंगे तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? क्यों नहीं चाहते हैं कि उन अपराधियों को मारने के बाद उनके ऊपर आप लोग निशाना साध रही है ना सुमैया राणा, वो भारतीय जनता पार्टी पर साध रही है। लेकिन आप भूल गई हैं कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की एक नागरिक के रूप में बैठी हूँ। मैंने कानपुर देहात के मामले में भी आवाज उठाई थी, मैंने उस दलित बच्ची के साथ हुआ था तब भी आवाज उठाई थी। नहीं तो आप ये मत कहिए कि तब आप कहाँ थी मैडम। मैंने सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा है, आप समाजवादी पार्टी के लेकिन सुमैया राणा, आप कानपुर देहात के एक जो हादसा हुआ उसको आप अतीक अहमद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको आप असद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसको लगातार पनाह मिलती रही, सिस्टम के दायरे में रह के वो बड़ा, सिस्टम के दायरे में रह के बड़ा। मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से हाथ मिला के खुश हो जाते थे। दौर तो ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन थे वो मुख्यमंत्री जो कुत्ते से हाथ मिला के खुश हो जाते थे अतीक अहमद के? नाम आप बताएंगी, मैं बताऊं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के जो सारे विधायक है वो संत महात्मा हैं, उनके पास उनकी अपराधों की लिस्ट देख लीजिए आप, उप मुख्यमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री से लेके और अतीक अहमद के साथ आज अतीक अहमद की बात हो रही है ना, अतीक अहमद के साथ किसी बीजेपी के नेता का फोटो है तो दिखा दीजिए। 106 मुकदमे, किसी पे 110 मुकदमे। अतीक अहमद को बीजेपी ने टिकट दी तो बीजेपी को एक्सपोज कर दीजिए। का क्या हुआ? ओके, राकेश त्रिपाठी महापर्व कब? ओके सुमैया, यू मेड योर पॉइंट। राकेश त्रिपाठी, शफीकुर रहमान बर्क को तो बहुत दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को।
एक कांग्रेस के भी नेता हैं, हालांकि बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो तो भारत रत्न मांगने चल दिए। देखिए अमीश जी, 1986 में अतीक अहमद को इलाहाबाद तत्कालीन तो पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया था, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी का इंटरवेंशन हुआ। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद अतीक अहमद को छोड़ दिया गया था। अगर तब कांग्रेस पार्टी ने उनका संरक्षण न किया होता तो अतीक अहमद, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये चकिया की गली का गुंडा, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा गैंगस्टर न बना होता। और बाद के कालखंड में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी होड़ मची हुई थी कि कौन अतीक अहमद को अपने पाले में रखेगा। और सुमैया राणा जी कह रही है कि हम अपराधियों का संरक्षण नहीं करते। ये सच सच बताएंगे कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अभी अभी समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपने गठबंधन दल के प्रत्याशी के तौर पर उतारने का काम किया था, और गठबंधन के इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी का कैंडिडेट था अब्बास अंसारी, जिसको हमने चुनाव लड़ाने का काम किया था। और क्या कह रहे थे अब्बास अंसारी चुनाव से पहले? सरकार आने दो अखिलेश यादव जी की, इन अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होने देंगे, हिसाब पूरा करेंगे इनका। यही समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है, जहां अपराधी पूरे दमखम के साथ, जहां आजम खान खुलेआम बताया करते थे कि कलेक्टर से जूता के नोक पर बात किया करेंगे। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जहां अपराधियों को सरमाथे बिठाया जाता था। हर जिले में इनका एक टेरिटरी बंधी हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की तर्ज पर, कि आप प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो अतीक अहमद मिलेगा, रंगदारी। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जिसको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उस पर एफआईआर हो गई है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, उन्होंने अतीक की कब्र पर तिरंगा रख दिया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये पॉलिटिकल माइंडसेट। और महाराष्ट्र में अतीक शहीद होने के पोस्टर लगाए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं सीधा रुख करूंगा। मेरे साथ शादाब चौहान भी है, साजिद रशीदी भी है, राकेश आपका भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन ब्रेक ले रहा हूं इस समय। ब्रेक के बाद इस खबर पे आ रहा हूं मैं। और पुलिस ने अतीक के खास नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु त्रिपाठी से पूछताछ की थी। अतीक का फाइनेंसर बताए जाने वाला नफीस बिरयानी का कारोबारी है। अतीक अहमद का फाइनेंसर ये नफीस बिरयानी था, जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो रुखसार का बताया गया। इसलिए पुलिस ने अतीक हत्या केस की जांच के दायरे में इन तीनों को भी शामिल कर लिया। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई। वहां विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और केरल के कोझिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता अशोक जैन को पहले रस्सी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटने लगे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उनके साथ मारपीट करने लगी, जिसमें कांग्रेस नेता अशोक जैन बुरी तरीके से घायल हो गए। हाथ टूट गया मेरा, ये दांत टूट गया और इतनी क्रूरता से रस्सियों से बांध के उन्होंने मेरे साथ मुझको मारा है। वहीं पुलिस ने मामले को संपत्ति से जुड़ा बताया और कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे 4 आरोपियों को पकड़ लिया। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर वहां के नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला। आरोप है कि यह दफ्तर शौचालय की जगह पर बना हुआ था।
जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था।